रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम मंत्र के विषय में दो प्रकार की बातें कही हैं। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। मंत्र राज जो 6 अक्षर का राम मंत्र है, उसके साथ 6 अक्षर का भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का मंत्र है जो जुगल मंत्र कहलाता है। ये गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। वैसे तो मंत्र सब पुस्तकों में लिखे मिल जाते हैं। एक मंत्रराज महोदधि है, उस पुस्तक में सभी मंत्रों का उल्लेख है, सब मंत्र मिल जाते हैं। परंतु मंत्र में जिन महापुरुषों ने उस मंत्र को गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, आप जानते हैं मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये मंत्र जो हमारे प्रारब्ध में कुअंक हैं उनको भी सुधार सकते हैं, सामर्थ्य है। मंत्र परम लघु जासवस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र के अधीन सभी देवता, सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने वाले देव भी मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। मंत्रों की अपनी व्यवस्था है, परंतु मंत्रों को विधि पूर्वक ही जपने का विधान है। परंतु हम सबकी स्थिति क्या है? शरीर की अस्वस्थता के कारण या अन्य कारण से किसी के पास समय का अभाव है। जो मंत्र की व्यवस्था है, जैसे पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख, जब हम मंत्र जप करते हैं तो शरीर के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारा प्लाज्मा, रक्त, उन सब में परिवर्तन होता है। अभी एक व्यक्ति हैं हैदराबाद में, बड़ा शोध कार्य कर रहे हैं ध्यान अवस्थित होने पे, जबकि परिस्थितियों में जब उनका प्लाज्मा लिया गया तो वो विशेष प्रकार का रहा, और साधारण समय पे लिया गया प्लाज्मा उसी व्यक्ति का वो दूसरे प्रकार का। मतलब मंत्र जप इत्यादि से शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ज्ञान तंतुओं से जो कुछ ऐसे उसमें ग्रंथियाँ हैं जहाँ से विशेष प्रकार के प्रवाही निकलते हैं। जब व्यक्ति परमात्मा के रंग में रंगता है, परमात्मा के प्रेम में बढ़ता है, तो उसके अंदर इतना अमृत प्रवाहित होता है। आप देखते हैं मीरा जी को राणा जी ने भयंकर विष भेजा था और उससे भी उनकी रक्षा हो गई थी। मतलब विष जो है अपना विषैला प्रभाव उनके ऊपर नहीं डाल सका। वही पात्र में लगा हुआ थोड़ा सा विष जिस व्यक्ति ने तैयार करके भेजा था उसको खिलाया गया। क्यों? राणा को शक हुआ कि ये विष गलत होगा। अगर विष सही होता तो अपना प्रभाव दिखाता, परंतु उस व्यक्ति ने जैसे ही थोड़ा मुख में लगाया तो वो तत्काल गिर गया, खत्म हो गया उसकी जीवन लीला। मतलब पोटेशियम साइनाइड जैसा भयंकर विष था। परंतु मंत्र जप करने से
परमात्मा के प्रेम में रंगने से इतना अमृत शरीर में हो जाता है कि जिसके कारण वो विष भी जो है अपना दुष्प्रभाव नहीं डाल पाता। इसी प्रकार से हमारा प्रारब्ध इत्यादि बदलता है। तो ये जो मंत्र जाप है, मंत्र राज का जप है, आसन पे बैठ के विधिवत जपना चाहिए। और ये मंत्रों में जो गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र हैं वो ही प्रभावशाली होते हैं। मीरा जी बचपन से भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता हैं और अनेक जन्मों से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना उपासना की है। राज जी भी चाहते तो कृष्ण मंत्र दे सकते थे, परंतु परंपरा से जो प्राप्त मंत्र हैं वो ही अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। और परंपरा कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए? जिस इष्ट का हम मंत्र जप कर रहे हैं वहाँ से ही प्रारंभ होना चाहिए। जैसे राम मंत्र, सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम, मतलब ये जो गुरु परंपरा से प्राप्त होने वाले मंत्र हैं वो अपना प्रभाव से प्राप्त होने वाले मंत्र हैं, वो अपना प्रभाव पूरा दिखाते हैं। न संशय, श्री राम नाम का जो जप है वो परम जाप्य है। जो व्यक्ति श्री राम का सतत जप करता है, निरंतर जप करता है, हम पहले बेखरी वाणी से जप करते हैं, फिर वो पश्चंती में प्रवेश करता है, फिर वो मध्यमा में प्रवेश करता है, फिर वो परावाणी में प्रवेश करता है। 4 वाणियों के स्थान हैं, परा, पश्चंती, परा, मध्यमा, पश्चंती और बेखरी। तो ये जो 4 स्थान से धीरे धीरे परा में प्रवेश कर जाता है। जब वो परा में प्रवेश कर जाता है तो हमारे को जप अंदर से थोड़ा सा ही भेद है। माता जी के जो बाएं पैर में चरण चिन्ह हैं वो भगवान के दाहिने पैर में हैं, और जो माता जी के दाहिने पैर के चिन्ह हैं वो भगवान के बाएं पैर में हैं। तो माता जी ध्यान करती हैं अपने चरण की तरफ, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, और ध्यान भगवान के चरणों का ध्यान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से दृष्टि रखती है अपने चरणों की तरफ और ध्यान भगवान के चरणों का हो जाता है। नाम जप सतत चल रहा है, नाम पारु दिवस निशी, रात दिन वो चल रहा है। तो परावाणी से जो है वो तो नाम जप चल रहा है। जब व्यक्ति परावाणी में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ से जब जप चलने लग उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? जानकी स्तवराज में ऐसा वर्णन आया है। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की बहुत लंबे समय तक आराधना उपासना की। भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुआ तो भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, हम सबको समझाने के लिए लीला कर रहे हैं। वैसे तो वो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म ही हैं। नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शंकर साक्षात ब्रह्म ही हैं, परंतु त्रिभुवन गुरु के रूप में लीला करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की लीला की है जो जानकी स्तवराज में है। तो के लिए उन्होंने तपस्या की थी। तब नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम भगवान श्री राम प्रकट हुए और साथ में भगवती आदिशक्ति जय जग उपजाया, वो साथ में थी भगवती। तो परिपूर्णतम ब्रह्म हमारे यहाँ क्या है, ऋषिकेश में या अन्य स्थानों पे सीताराम जी का विग्रह रखते हैं। तो वो जो है परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम, जो मनुष्य रूपा के लिए जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, ऐसे जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम हैं उनका विग्रह है वो सीताराम जी, जो मनुष्य रूपा के लिए भगवती के साथ भगवान श्री राम आए थे। ये जो नारायण
के रूप में राम जी बनते हैं। तो वो उस समय लक्ष्मण जी उनके साथ, तो वो स्वरूप जो होता है राम लक्ष्मण जानकी का, बहुत से मंदिरों में इस प्रकार राम लक्ष्मण जानकी तीनों खड़े रहते हैं, सेवा में हनुमान जी भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो हम ये कह रहे थे कि केवल राम नहीं, श्री राम का जप करना चाहिए। श्री रामेति परम जाप्यम धन्यास्ते कीर्तना पिबंती सत्तम श्री राम नामामृतम। धन्यास्ते कीर्तना पिबंती सत्तम श्री राम नामामृतम। श्री राम नाम का जप जेऊ हो तरन तारन नर, राम नाम का जप करना चाहिए। जेऊ हो तरन तारन नर तेऊ, जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो स्वयं भव सागर से पार हो जाता है और दूसरों को भी पार करने वाला हो जाता है। तो ये जो नाम है इसको सतत जपने की कोशिश करनी चाहिए। पराबानी तक जब नहीं पहुँचे तब तक जाप अपना चालू रखना चाहिए। पराबानी में पहुँचने के बाद फिर करना नहीं होता है, वो अजपा होता है। रोम रोम से भगवान का नाम होता है, वो नाम जो है प्राण में रमन करने लग जाता है। इसलिए जब तक पराबानी में नाम जप ना होने लगे तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। और इस विषय में तो संक्षिप्त में अभी इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।